नमस्कार दोस्तों, मोनिका स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जब तक इंसान के ऊपर खुद न गुजरे तब तक इंसान दूसरे के दर्द को नहीं समझता। जब तक खुद के पैरों में चोट ना लगे तब तक इंसान दूसरों के दर्द को भी नहीं महसूस करता। जाने अनजाने में हम अक्सर दूसरों का दिल दुखाते हैं। कोई गिर जाए तो उसे देखकर खुश होते हैं, उसे देखते ही अचानक से मुंह से हंसी निकल जाती है। दूसरों को सताते खुश होता है, उसके लिए शांति इस लोक में है ही नहीं। यह बात उन दिनों की है जब बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए वापस अपने शहर में आए। शहर में आकर उन्होंने देखा कि शहर में बहुत सन्नाटा है। बुद्ध की अनुयायी ने बताया कि आजकल इस शहर में एक राक्षसी है जिसको छोटे बच्चों का मांस खाने का शौक चल रहा है। इस वक्त वह सिर्फ छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। काफी सारे बच्चे इस गांव से लापता हैं और जो बच्चे हैं डर के मारे उनके माँ बाप ने इस शहर को छोड़ दिया है। इसलिए गांव काफी वीरान दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध के अनुयायी ने यह भी बताया क्यों राक्षसी पिछले 3 महीने से इस गांव में रहती है और 3 महीना में उसने न जाने कितने परिवार के बच्चों को खा लिया है। गौतम बुद्ध उसे राक्षसी के बारे में और बातें पता करने के लिए अपनी अनुयायियों को भेज दिया। शाम तो गौतम बुद्ध को यह भी पता लगा कि राक्षसी के टोटल 8 बच्चे हैं। अगले दिन जब वह राक्षसी कहीं गई हुई थी तो गौतम बुद्ध उसके 8 बच्चों को उठाकर एक गुप्त स्थान पर उसे छिपा दिया। शाम के वक्त जब राक्षसी आई तो उसने अपने एक भी बच्चों को ना देखी, काफी हैरान हो गई। 8 बच्चों में से जो उसका सबसे छोटा बच्चा था, राक्षसी को उससे बहुत लगाव था। उन बच्चों को न देखकर वह घबराने लगी। पूरी रात उसने उन बच्चों को बहुत ढूंढा लेकिन सुबह तक उसका एक भी बच्चा नहीं मिला। फिर जोर जोर से रोने लगी। नगर में फिर वापस से भ्रमण में निकली तो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठा देखा। उसे लगा कि यह कोई महात्मा है, यह अंतर्यामी होंगे, इनको बच्चों के बारे में शायद सब कुछ पता होगा। उसने पूछा, महात्मा मेरे बच्चे गायब हैं। महात्मा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं कि आप अपनी दिव्य ऊर्जा से हमें देखकर बताओगे कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। क्या किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। इतना कह कर गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गिर की जोर जोर से रोने लगे। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे बच्चे एक दिन से गायब हैं। तुम उनके लिए इतनी बेताब हो, जोर जोर से रो रही हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 महीने में ना जाने कितने बच्चों को खा लिया। क्या तुमने उनके माँ बाप के दर्द को कभी समझा कि वह अपना दुख किससे बांटते होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? तब जाकर उस राक्षसी को समझ में आया कि आखिर खोने का दर्द क्या होता है। उसने शपथ ली, क्या आज के बाद से बच्चों का शिकार करना छोड़ देगी। गौतम बुद्ध ने उसके बच्चों को लौटा दिया और वह खुशी खुशी महात्मा को धन्यवाद कहते हुए अपने घर को चली गई। इंसान सच को जानता है, लेकिन सच को जानने के बावजूद भी उसे दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है, क्योंकि कोई उसे बोल नहीं पाता। लेकिन जहाँ पर कोई बोलने वाला ना हो तो उसके बदले परमात्मा बोलता है। दूसरों को दिया गया दुख और आपकी वजह से दूसरों की आंखों से निकला गया आंसू अक्सर आपकी बर्बादी की वजह बनता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाते आखिर में एक दिन वह बहुत पछताते हैं। इसलिए
इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में।